हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम आईआईटी फॉर यू। स्वागत है सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त शिवम और फिर से स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जहां पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसा एग्जाम जो कि आपको एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा सकता है। तो हाँ जी दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है इसमें हम बताने वाले हैं एनटीएससी एग्जामिनेशन के बारे में। इसका नाम है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। हाँ जी दोस्तों, तो ये जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता है आपका, ये आप कब देते हैं, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको क्या क्या स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, तो इस वीडियो में उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, हाँ जी, तो एनटीएससी का आपको जानते हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, ये जो एनटीएससी का एग्जामिनेशन होता है वो आपका कंडक्ट कराता है एनटीएससी। जैसा कि आप जानते हैं, आपका एनटीएससी एग्जाम एनसीईआरटी कंडक्ट कराता है, यानी कि जो भी आपका सीबीएसई की जितनी भी बुक्स हैं आप जानते हैं वो आपका एनसीईआरटी से प्रेफर्ड होती हैं। तो आपका ये जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो भी आपका एनसीईआरटी से बेस्ड होने वाला है। ठीक है, तो देखिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। एनटीएससी और जो का नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है वो आपका क्या कंडक्ट कराता है, एनसीईआरटी कंडक्ट कराता है, जो कि आपका करता है इट इज ग्रांटिंग स्कॉलरशिप टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 10। तो आपका ये 10th क्लास के लिए एलिजिबल होता है। ठीक है, तो एनटीएससी इज द ओनली हेल्प फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स एंड द एग्जाम इज कंडक्टेड इन टू डिफरेंट स्टेजेस, दैट इज स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो आपका क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर एग्जाम होता है एनटीएससी, वो ओनली एप्लीकेबल फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए होता है, और वो भी आपका 2 स्टेज में होता है, दैट इज स्टेज 1 एंड स्टेज 2। अब देखते हैं एनटीएससी स्कॉलरशिप की बात करते हैं। तो स्कॉलरशिप के बाद में पहले आप देख लेते हैं एग्जाम ओवरव्यू कि आपका एग्जाम किस तरह से होने वाला है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन क्या आपका एनटीएससी है, कंडक्टिंग बॉडी आपका क्या है, वो एनसीईआरटी कंडक्ट कराता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम, यानी कि ये जो एग्जाम होता है वो आपका वंस इन अ ईयर होता है, यानी कि एक साल में एक बार ही होता है आपका। इसका मोड ऑफ आपका जो एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन है, और जो इसका एप्लीकेशन का मोड है वो है ऑनलाइन। तो दोस्तों, पहले जो आपका एग्जामिनेशन होता था 2014 के बाद, मतलब ये 2014 वाला और 2018 तक का जो ईयर था आपका, इसमें जो एग्जामिनेशन होता था उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता था वो आपका ऑफलाइन मोड में होता था, लेकिन 2018 के बाद आपका ये ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फिल किया जाता है। आपका जो एग्जामिनेशन होता है वो फुल्ली ऑफलाइन मोड में होता है। एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो एग्जाम ड्यूरेशन आपका 4 आवर्स का होता है। ठीक है, आपका जो पर्टिकुलर सेक्शन है, यानी कि 2 स्टेज 1 स्टेज 2 तो अलग है आपका, जो पर्टिकुलर एक एग्जाम है, एक स्टेज में आपके 2 एग्जाम होते हैं, तो हर एक 2 घंटे का एक एग्जाम होता है। तो उसमें भी आपका क्या बनना है, सेट बनाया हुआ है, जैसे कि 2 आवर्स का आपका एमएटी वाला सेक्शन होगा एंड 2 आवर्स का आपका एसएटी वाला होगा। ये अभी हम डिस्कस करते हैं अपने वीडियो में। अब एक बात करते हैं एनटीएससी स्कॉलरशिप्स की। तो आपका अगर इस पर्टिकुलर आप एनटीएससी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको किस टाइप की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो देखिए, अराउंड 2000 स्कॉलरशिप आर अवॉर्डेड फॉर ईच स्टेज ऑफ एजुकेशन। देखिए दोस्तों, कितनी इंपॉर्टेंट बात यहां पर बताई गई है कि आपको जो 2000 स्कॉलरशिप मिलने वाली है, 2000 स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, वो आपको हर एक स्टेज पर मिलने वाली है। जैसा कि आपने 10th में आपको उसको फिल किया है, उसके बाद आपकी फर्दर स्टडीज जो होंगी, तो इस तरह से आप मान सकते हैं ये आपका फेलोशिप है, यानी कि आपको फर्दर स्टडीज के लिए गवर्नमेंट आपका खर्चा उठा रही है। ठीक है, तो 11th और 12th क्लास के लिए आपको क्या मिलने वाला है, आपको ₹1250, यानी कि 1250 रुपए पर मंथ आपको प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट। देखिए कितनी अच्छी बात है। आप अपनी ट्यूशन फीस जो है आपका, इवन आपका जो कोचिंग वगैरह की फीस है वो भी आप यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट होने वाला है वो है 2000 पर मंथ, यानी 2000 रुपए पर मंथ आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। देन फर्दर स्टडीज अगर आप जाते हैं फॉर पीएचडी के लिए, तो उसके लिए जो नॉर्म्स हैं वो आप फिक्स करते हैं यूजीसी की गाइडलाइंस के थ्रू, यानी कि यूजीसी की जो गाइडलाइंस आती है उसी के अकॉर्डिंग आपको फेलोशिप प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये तो एनटीएससी स्कॉलरशिप का कुछ एक ओवरव्यू दिया है मैंने, और आपका एग्जाम का ओवरव्यू। चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अब देखिए, इस जो आपका पर्टिकुलर एग्जाम है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो पर्टिकुलर 2021 की जो अभी जो फॉर्म फिल करे गए हैं, जो 2021 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसकी सारी जो डेट्स वगैरह हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। अभी आप उसका एलिजिबिलिटी देखिए। तो एलिजिबिलिटी आपका क्या है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपका पर्टिकुलर एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है उसके अकॉर्डिंग आपका जो होता है कैंडिडेट शुड बी बिलो द एज ऑफ 18, यानी कि 18 ईयर्स से वो आपका कम होना चाहिए एज ऑन जुलाई 1, 2020, यानी कि जो भी आपका जो एज फैक्टर देखा जाता है वो जुलाई 1 पे देखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम स्टेज की बात करें तो देखिए एनटीएससी का जो आपका एग्जाम है
वो 2 स्टेज में होता है। पहले तो जानिए आप जो स्टेज, ये जो आपका एग्जाम है एनटीएससी, वो स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है, ठीक है। जो आपका फर्स्ट स्टेज है वो होता है स्टेट लेवल, और जो सेकंड लेवल होता है आपका वो होता है नेशनल लेवल, ठीक है। तो पर्टिकुलर जो एग्जाम है, जो स्टेज 1 वाला एग्जाम है, वो आपका पर्टिकुलर स्टेट्स में होगा, और देन सेकंड वाला जो होगा उसका कंपटीशन जो होगा वो आपका पर्टिकुलर नेशनल लेवल पे होने जाना है, यानी कि इंडिया लेवल पे उसको आपको फेस करना होगा। तो देखिए फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में अभी का जो करंट सिनेरियो चल रहा था कोविड-19 वाला, तो ड्यू टू कोविड सिचुएशन इन द कंट्री देयर इज नो एग्जैक्ट डेट, यानी कि अब तक कोई एग्जैक्ट डेट नहीं थी, लेकिन अब जो है रिसेंट सिनेरियो में उसका डेट अनाउंस हो चुका है, ठीक है। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की क्या है, तो द कैंडिडेट मस्ट बी क्लास 10 फ्रॉम एनी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल, यानी कि आपको क्या होना चाहिए, 10th क्लास में आप होनी चाहिए, आप अपेयरिंग में होनी चाहिए, आप पास आउट में नहीं, अपेयरिंग में चलता है आपका, ठीक है। देन दूसरा क्या है, देयर इज नो डोमिसाइल रेस्ट्रिक्शन, देखिए यानी कि आप किसी भी स्टेट के हो या यूनियन टेरिटरी के हो, आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबल है। देखिए थर्ड पॉइंट क्या आते हैं, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है आपका, द कैंडिडेट्स स्टडिंग इन ओपन और डिस्टेंस लर्निंग आर आल्सो एलिजिबल। देखिए कितनी अच्छी बात है यहाँ पे बताइए कि जो स्टूडेंट आपका ओपन लर्निंग करते हैं, यानी डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग करते हैं, वो भी इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। बस उसका मेन क्राइटेरिया क्या है कि उनकी एज जो है वो बिलो 18 होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए स्टेज 2 की बात करते हैं। तो स्टेज 2 में आपका क्या है, हमने बताया आपको कि नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होने वाला है। उसमें क्या है, ओनली द स्टूडेंट हु क्वालिफाइड स्टेज 1, यानी कि स्टेट लेवल का जो एग्जामिनेशन आपका स्टेज 1 जो है, वो जो स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे वही एलिजिबल होंगे आपका स्टेज 2 के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अच्छा अब उनका क्या क्राइटेरिया होने वाला है, जैसे कि आपका रोल नंबर हुआ, द रोल नंबर, वेन्यू एंड द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन डिटेल्स will be conveyed to the selected candidate by the NCERT through its official website। यानी कि जो भी आपका क्या होने वाला है, रोल नंबर जो होने वाला है, वेन्यू एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन जो होगा, वो आपका स्टेज 1 जो क्वालिफाई करके आए सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए होगा, और वो आपका एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। देखिए इतनी बात आपका सिंपल है। अब देखते हैं, हम आते हैं एनसीईआरटी एग्जाम पैटर्न की तरफ। तो क्या आपका एग्जाम का पैटर्न होने वाला है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए एग्जाम पैटर्न आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 के लिए अलग अलग है, ठीक है। जैसा कि आप स्टेज 1 और स्टेज 2 के लिए कंबाइंड अगर बात करें, तो आपका वो डिवाइड होता है एसएटी एंड एमएटी के बीच में। अभी हम डिस्कस करते हैं एसएटी क्या है, एमएटी क्या है। तो जनरल आप ये समझिए कि देयर विल बी 100 क्वेश्चंस इन ईच बोथ, यानी कि आपका एमएटी और एसएटी में दोनों में 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। जिसमें आपका साइंस के 40 क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के 20 होंगे, और सोशल साइंस के 40। अभी देखिए आपको एक ओवरव्यू बताते हैं आपका। देखिए ये आपका देखिए क्या है इसमें, द एग्जाम पैटर्न इज सेम फॉर बोथ स्टेज 1 एंड स्टेज 2, यानी कि पैटर्न जो है आपका स्टेज 1 में हो चाहे स्टेज 2 में हो, दोनों में आपका सेम पैटर्न रहने वाला है। और जो क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके पास, वो होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन बोथ द स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अच्छा अब देखिए एमएटी और एसएटी की बात करते हैं हम, ठीक है। तो एमएटी आपका क्या है, ये आपस में आता है आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम जनरली बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा वाला एसएटी वाला जो इसमें आपका मैथमेटिक्स आता है, साइंस और सोशल साइंस में आता है, यानी कि पर्टिकुलर एमएटी आपका सिंपली एप्टीट्यूड है, और ये आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो मैक्सिमम मार्क्स और क्वेश्चंस देखते हैं। तो एमएटी सेक्शन जो है आपका, उसमें 100 क्वेश्चंस है और 100 ही आपके मार्क्स है। देखिए मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 है एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 100 है। जो टाइम अलोकेटेड है आपका वो है 120 मिनट्स, दैट इज 2 आवर। 2 आवर का आपके पास टाइम होता है इस पर्टिकुलर सेक्शन को करने के लिए। देन एसएटी की तरफ आते हैं, जिसमें आपका मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस है। उसमें भी आपके पास मैक्सिमम टाइम जो है वो 100 है, सॉरी टाइम आपका 120 मिनट्स, दैट इज 2 आवर है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम मार्क्स आपके पास 100 है। टोटल अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैलकुलेट करें तो आपके पास 200 क्वेश्चंस हैं एंड मैक्सिमम मार्क्स आपके पास 200, दैट इज 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए अब इसमें आपके पास आते हैं कि जो आपका हम बता देते हैं आपके पास जो पार्ट 2, यानी कि जो पर्टिकुलर एग्जाम है वो आपके 2 पार्टों में है, जैसे एमएटी एंड एसएटी। एमएटी को आप बोल रहे हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट, या फिर उसको मैथमेटिकल एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब पर्टिकुलर एसएटी की बात करें जिसको बोलते हैं स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो देखिए एमएटी में क्या होने वाला है, एमएटी सेक्शन विल हैव द क्वेश्चन ऑन बोथ एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि जो पर्टिकुलर सेक्शन है आपका, उसमें आपके पास एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देन सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, दिस सेक्शन टेस्ट द स्टूडेंट ऑन देयर एबिलिटी टू सॉल्व रीजनिंग
थिंकिंग एबिलिटी, इवेल्युएट एंड विजुअलाइजेशन, यानी कि ये आपका क्या आता है, मेंटल एबिलिटी को जज करता है, यानी कि आपकी लॉजिकल पावर बोल रहे हैं आपका, या फिर आपका वे ऑफ थिंकिंग, एबिलिटी टू विजुअलाइज द थिंग, ठीक है, ये आपको होने वाला है। थर्ड पॉइंट देखिए, द सेक्शन कंसिस्ट ऑफ टोटल ऑफ 100 क्वेश्चन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास क्वेश्चन होने वाले हैं 100। देन फोर्थ पॉइंट आपका क्या कह रहा है, द मेन टॉपिक्स फ्रॉम दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज, पैटर्न परसेप्शन, एनालॉजीज, कोडिंग, डिकोडिंग, यानी कि आपके पास कुछ जनरल आपके पास टॉपिक्स गिवन है जहां से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाल दूंगा, वहां से आप रेफर कर सकते हैं। तो देखिए पार्ट 2 की तरफ आते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, दैट इज SAT। तो देखिए दिस सेक्शन विल हैव अ टोटल ऑफ 100 क्वेश्चन, ये भी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं कि 100 क्वेश्चन आपके पास होने वाले हैं। तो इसमें आपके पास साइंस के 40 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 40 एंड मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन। देन द स्टूडेंट हैज टू बी वेल वर्स्ड इन द सिलेबस टॉट इन 9th एंड 10th। तो देखिए आपके पास लेवल ऑफ टफनेस जो होने वाला है वो आपका क्लास 9th एंड 10th का होने वाला है। तो देखिए हायर लेवल के क्वेश्चन आपके पास नहीं पूछे जाएंगे, जो आप पढ़ के आए सिर्फ उसी पे बेस्ड होने वाला है। और ये आप जानते हैं कि जो आपका एग्जाम है वो एनसीईआरटी कंडक्ट करा रहा है, तो टोटली वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होने वाला है। थोड़ा आपका हायर लेवल समझ सकते हैं, लेकिन आपका 9th और 10th बेस्ड होने वाला है। ठीक है, देखिए टाइम अलोकेटेड हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेट इज 120 मिनट्स और 2 आपका आपके पास टाइम है। अब देखिए द लेवल ऑफ द क्वेश्चन विल बी इक्विवेलेंट टू द क्लास 10th एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। देखिए कितनी अच्छी बात कही यहाँ पर कि जो आपका एग्जाम है वो आपका 10th स्टैंडर्ड का ही होगा। ठीक है, ये नहीं आप आपके हायर लेवल की आप तैयारी करना शुरू कर दें, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th लेवल का ही आपको लेकर चलना है, ज्यादा हायर लेवल का आप ना करें। ठीक है, ये डिस्कस कर लिया। अब देखिए यहां तक ओवरव्यू हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्या आपका पेपर 1 और पेपर 2 है, स्टेज 1 और स्टेज 2 में डिवाइडेड है। ठीक है, तो एक तरफ हम देखते हैं कि आपका जो पेपर 1 है यानी कि स्टेज 1 की हम बात करें तो उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं कि 200 क्वेश्चन है। ठीक है, 200 क्वेश्चंस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज MET एंड SAT। ईच सेक्शन विल कंटेन 100 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन हैव 1 मार्क्स। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितने मार्क्स हो गए, 200 मार्क्स का पेपर आने वाला है। देखिए 1 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच एवरी करेक्ट आंसर एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर। देखिए ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पर कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। आजकल के जो आपके जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, इवन आपका इंजीनियरिंग एंट्रेंस से लेकर BSc एंट्रेंस तक हो, सभी के सभी में नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अच्छा फैक्टर है आपको। देखिए सेकंड स्टेज की बात करें तो उसमें भी सेम पैटर्न होने वाला है, तो 1 मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या बोलिए, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स विल बी डिडक्टेड। देखिए कितना अच्छी बात कही यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने कि जो पर्टिकुलर आपका स्टेज 1 था और स्टेज 2 दोनों में आपका मार्किंग स्कीम अगर बोले हम इसको तो इसमें डिफरेंट है। ठीक है, तो उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन यहां पर आपका नेगेटिव मार्किंग है विच विल बी 1/3, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 1/3 मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 3 क्वेश्चन करेक्ट करे हैं और एक गलत क्वेश्चन कर दिया आपके पास, ठीक है, यानी कि 3 पे आपका एक गलत सही क्वेश्चन चला जाएगा। अगर 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन वो भी डिडक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन आपके चले जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि नेगेटिव से आपको बचना होगा स्टेज 2 में। अच्छा, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर क्वेश्चंस लेफ्ट अनअटेम्प्ट, यानी कि आप क्वेश्चन अगर छोड़ देते हैं तो उस पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू है आपका एग्जामिनेशन का, क्या पैटर्न है, क्या आपका इवैल्यूएशन मार्किंग स्कीम होने वाली है। अब देखिए आते हैं हम NTSC एग्जाम क्वालिफाइंग मार्क्स। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके पास कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं। तो NCERT ने आपका नॉर्म्स फिक्स कर रखा है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स होने वाले हैं वो आपका 40% मार्क्स इन ईच पेपर फॉर जनरल एंड फॉर ओनली जनरल कैटेगरी, यानी कि जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपके पास 40% मार्क्स आपके पास चाहिए आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, अब ये बात चल रही है स्टेज 1 की, आपके पास स्टेज 2 में भी यही ये चीज है। ठीक है, लेकिन उसमें आपके पास ±5% का रहता है, ±5% आपका ये होता है। ये आपका जो भी आएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो आपको बता दिया जाता है। ठीक है, अब सेकंड आते हैं कि और जो आपकी कैटेगरीज हैं दैट इज SC एंड ST एंड फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी जो है, तो उसके लिए आपके पास जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आपके पास 32% है। ठीक है, तो 32% अगर आप मार्क्स अचीव कर लेते हैं,
अगर आप SC ST एंड फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से हैं तो आप उस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, अगर रिजर्वेशन की बात करिए तो देखिए रिजर्वेशन में क्या आपके पास SC के लिए 15% का रिजर्वेशन है और ST के लिए 7.5% का, और जो आपका डिसेबल पर्सन है यानी कि फिजिकल हैंडीकैप पर्सन के लिए 3% का रिजर्वेशन इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपको मिलने वाला है। अब देखिए ये तो ओवरव्यू हमने सारा डिस्कस कर लिया था इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के बारे में। तो दिस कोचिंग यानी कि हमारी जो कोचिंग है वो आपको क्या प्रोवाइड कराएगी, तो देखिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो आपको क्या कराने वाला है, ऑनलाइन फ्री स्टडी कराने वाला है थ्रू द यूट्यूब। यानी कि यूट्यूब पे आपके पास सारे लेक्चर्स कंटेंट अवेलेबल होने वाले हैं। अभी का आपका जो भी एग्जामिनेशन आएगा, अगर आप पर्टिकुलर 9th क्लास में तो आप 10th के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। हमारी आपका यूट्यूब चैनल, हमारी पूरी टीम आप लोगों को बेस्ट कंटेंट अवेलेबल कराएगा एट फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो भी आपके पास लेक्चर्स होने वाले हैं वो आपका रिकॉर्डेड होने वाले हैं, ठीक है, और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एट एनी टाइम आपके पास अवेलेबल होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अगर पर्टिकुलर चैनल के साथ बड़े रहना है आपके पास, ये पर्टिकुलर आपका एनटीएससी को ही नहीं लेकिन केवीपीआई और जो भी आपके पास एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जो भी आपको स्कॉलरशिप या फेलोशिप प्रोवाइड करा सकते हैं, दैट इज ओलंपियाड हुआ आपका पास, केवीपीआई हुआ, एक एनएसटीएससी एग्जामिनेशन भी होता है। तो ये सारी की सारे एग्जामिनेशन की तैयारी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होंगे, वो आपको फर्दर अगर आप यूट्यूब चैनल के साथ बने रहते हैं तो वो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं कुछ रेफरेंस लिंक्स दे रहा हूँ आपके पास। ठीक है, अभी मैं आपको एक लिंक्स दिखाता हूँ जिसमें कि आपके पास प्रॉपर क्या होने वाला है, एक ब्राउचर अवेलेबल होगा जो कि आपका मैंने एनटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये पर्टिकुलर ब्राउचर है जहाँ पे आपका एनटीएससी का पूरा डिटेल दिया हुआ है कि क्या आपके पास जो जो अवेलेबल होने वाला है, किस डेट से किस डेट के बीच में एग्जामिनेशन होने वाला है। तो देखिए अभी का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग आपका स्टेज 1 का जो एग्जामिनेशन है वो आपके पास देखिए एग्जामिनेशन इन अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आपका 13 दिसंबर को शेड्यूल हुआ है। ठीक है, 13 दिसंबर को, यानी कि आपका एग्जामिनेशन अभी आने वाला है। ये स्टेट एग्जामिनेशन की है, और अगर जो नेशनल एग्जामिनेशन है, दैट इज स्टेज 2 जो है आपके पास, वो 13 जून को शेड्यूल हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए एक और है आपके पास जो है ब्राउचर, उसमें आपके पास क्या है, तो ये आपका ऑफिशियल ब्राउचर है एनटीएससी का। ठीक है, जिसमें आपके पास क्या है, सारे की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। ठीक है, ये आपको प्रेफर कर सकते हैं, सारी की सारी जो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक्स प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से प्रेफर कर सकते हैं। एक बार इसको करिए, आप जो ब्राउचर है उससे गो थ्रू करिए, देन कोई भी क्वेरी जाती है, किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई भी पॉइंट वो आप मुझको पूछ सकते हैं। ठीक है, और लेटेस्ट जो भी नोटिफिकेशन होगा मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है, उसका आप टेंशन ना ले। अच्छा, अब देखिए ये जो पर्टिकुलर जो इसकी वेबसाइट है, आप एनसीईआरटी का जो कहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, तो वो आपके पास वेबसाइट है, उसका भी मैं आपके पास रेफरेंस अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस ये पर्टिकुलर वेबसाइट है ncrt.nic.in/national-talent-examination.php। ये आप पर्टिकुलर वेबसाइट से प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास सारे के सारे नोटिफिकेशन अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।